पंजाब केसरी टीवी से जुड़ चुके हैं पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट अनुराग दलाल। उनसे पूछते हैं, अनुराग, आज पंजाब यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हो रहा है, जॉइंट एक्शन कमेटी प्रोटेस्ट कर रही है, आपका क्या कहना है? जी देखिए, जो भी ये जॉइंट एक्शन कमेटी है, ये पता नहीं, ना तो ऑफिशियल है, पता नहीं कहाँ किसने बनाई है। और ये इस पे हमारा यही बयान रहेगा कि ये देखिए, जो आदित्य ठाकुर के परिवार से हमारी जब बात हुई थी, जो जो उस परिवार ने डिमांड रखी थी, हमने वो सारी की सारी अपनी मांग वीसी मैम के समक्ष और एसएसपी मैडम के समक्ष रखी गई थी। जी, जो जो उनकी मांगे थी वो हमने पूरी कराने का प्रयास किया, और अभी भी हम उसी में लगे हुए हैं कि जो जो ये बेवजह की अच्छी राजनीति कर रही जा रही है, और ये किसी एक पर्सनल उसको टारगेट किया जा रहा है। हाँ जी। लेकिन स्टूडेंट काउंसिल की अगर हम बात करें, आपके सिवा प्रेसिडेंट के अलावा सभी इसमें सम्मिलित हैं, सारे एकजुट हैं, लेकिन आप ही इसमें नहीं दिखाई पड़ रहे। नहीं, कहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी कहाँ है, जनरल सेक्रेटरी कहाँ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अकेला ही उसमें बाहर हूँ। एक्चुअली ये सभी, मतलब आपको पता है कि सभी अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। और मेरा यही है कि भाई कम से कम किसी का बेटा गया तो इस पे कम से कम ओछी राजनीति ना करें। लेकिन ये ओछी राजनीति हो क्यों रही है? पंजाब यूनिवर्सिटी में आज गेट नंबर 2 अभी बंद कर दिया गया है, वहां से आवाजाही नहीं हो रही, स्टूडेंट सड़कों पे है, ये हो क्यों रही है? आपको क्या लगता है? जी देखिए, उसमें से आप सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये कमेटी बनी है तो किसके द्वारा बनाई है, क्यों बनी है, ऑफिशियल है, अनऑफिशियल है, इसका कोई भी डाटा नहीं है। ठीक है, ये कोई मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं बनाई गई। ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ चुनिंदा राजनीतिक अपना फायदा उठा रहे हैं बच्चों का, और कुछ भी नहीं है। और मैंने मेरी सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि जो ये बनाई जा रही है किसी भी राजनीतिक उसके बहकावे में ना आए। तो ये जॉइंट एक्शन कमेटी किसने बनाई फिर? इन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। देखिए, ये सभी पार्टियां, ये जो पार्टियां हैं कुछ जो यूनिवर्सिटी में, जो अपने आप में एक एक अपना उनका चुनिंदा कोई भी एक उनका हेड आ जाता है, और वो आपस में एक उसको जॉइंट एक्शन कमेटी कहते हैं। मैं तो इसको कमेटी को मानता नहीं हूँ कोई भी। अनुराग, आप इस पूरे मैटर में जुड़े हुए थे, आदित्य ठाकुर के पिता से भी आप मिले थे, वाइस चांसलर से भी आप मिले थे। जो बात हुई है कि 12 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जाएगा, उनकी बहन की शिक्षा की यहाँ पर किया जाएगा, तो आप कितने सहमत हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर पूरे प्रिकॉशन ले रहा है? और देखिए मैं बताता हूँ जी आपको, जो अभी तक ये बात चली जा रही है, इनको यही तक नहीं पता कि भाई एसडीएम की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रही है, उसने हमारे से 14 दिन का टाइम मांगा है, और जो मेन गुनाहगार था उसको पकड़ लिया गया है। देखिए, जब बात इन तथ्यों पे होनी चाहिए कि भाई ना के किसी भी राजनीतिक आधार पर, ये राजनीतिक आधार इन्होंने बनाया हुआ है, ना कि किसी के। उसके बाद जो हमने एक एडवाइजर लगाने की बात थी चीफ सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, हमने, हाँ जी, तो वो है कि अब 14 दिन के अंदर नवीन जी एसडीएम साहब के पास गई हुई है, तो हमने उसका वेट करना चाहिए कि, और देखना चाहिए कि भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जब उसके पेरेंट्स जब उसके खुद कह रहे हैं कि भाई हमें हमारे बच्चे के ऊपर राजनीति ना करें, तो उसके बावजूद भी कुछ ये पार्टी लगी हुई है, तो उनका वो एक अगर उनके ये करने से राजनीति उनकी चमक रही है तो चलो, उनको उनकी सोच है जी है। आपको क्या लगता है कि ये राजनीति चमकाने के लिए कौन कौन कर रहा है ये? देखिए, वो मैं किसी इसका नाम नहीं लेता क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी से वो है, मतलब बस ये है कि, लेकिन जो भी वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मेरी उन सभी से भी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा ना करें जिससे यूनिवर्सिटी को नुकसान हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमारी है, हमारी खुद की है। क्योंकि इस पूरे मैटर में जो जॉइंट एक्शन कमेटी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें एबीवीपी के भी थे, एनएसयूआई भी थे, तो वाइस प्रेसिडेंट भी थे, और एबीवीपी के भी लोग थे, पूर्व प्रेसिडेंट भी थे जितेंद्र, तो उसमें तो सारे ही थे। मतलब फिर राजनीति कौन कर रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, ये कुछ पार्टियां हैं, मैं एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा हूँ, तो मैं इन पार्टी वालों से वैसे भी ये चाहे तो किसी से प्रवोक हैं या किसी एक स्पेशल एक को टारगेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, देखिए, अगर मान लो कोई भी मतलब, या तो हम कहते हैं कि भाई डीएसडब्ल्यू स्टाफ एक के पीछे क्यों, भाई पूरा डीएसडब्ल्यू उसको हटाओ, ऑफिस को हटाओ। देखिए, अगर मान लो एक अगर ऑफिस में कोई एक गलती करता तो फिर सारे करे ना। ठीक है, तो ये मतलब कुछ है इनकी आपस में चली हुई है, इनकी पर्सनल जो चला हुआ है, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। अच्छा, एक बात ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाना चाहिए पीयू प्रशासन द्वारा, आप कितना वाजिब इसको मानते हैं? और डीएसडब्ल्यू और मैं बताता हूँ क्या है, देखिए मैं बताता हूँ क्या है, अगर आप किसी भी इंसानियत के तरीके से सोचते हैं तो ये किसी की
मतलब हत्या का मामला है, बेवजह अपने परिवार को, उसके परिवार है, मैं आपको खुद सच्चाई बताता हूँ कि उसके परिवार ने हमारे से जो जितना ये फंड दिया जा रहा है ये भी लेने से मना कर दिया था उसके पिताजी ने। तो मैं ये आपसे क्लियरली कहना चाहता हूँ कि उसके पिताजी को, आदित्य के पिता को कोई भी लालच नहीं है, ठीक है ना। वो उनको 1 करोड़ रुपए का लालच है। उन्होंने जितना आप ही भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिया है वो अपनी तरफ से दिया है, ना कि उनके पिताजी ने मांगा था। अच्छा जी, ये भी मैं क्लियर आपके सामने कहना चाहता हूँ। तो आपको लग रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल खराब किया जा रहा है, एग्जाम चल रहे हैं इस टाइम पे, स्पेशल क्लासेस का बाइकआउट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ये कुछ ओछी राजनीति कर रहे हैं जिससे बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं इन फ्यूचर में। तो ये ऐसी, मतलब मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसी ओछी राजनीति ना करें और पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल ना बिगाड़ें, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक हमारी खुद की है, सबकी है। जी ठीक है अनुराग, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद।